इसी समय की बात है। हिरनपुर नामक गांव में हीरा नाम का राजा राज्य करता था। एक बार जब वो अपने राज्य में सभाओं के बीच बैठा था, तभी चंकी नाम का एक पंडित पौराणिक कथाएं पढ़ रहा था। पौराणिक कथाएं पढ़ते हुए वो सभा में बैठे सभी लोगों से बोलता है, इस ब्रह्मांड में स्वर्ग और नरक जैसी चीजें हैं। हमारे कर्मों के अनुसार हमें स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है। इतना सुनते ही राजा के मन में प्रश्न आया और उन्होंने पूछा, पंडित जी, इस लोक में तो आकाश और धरती नाम की चीजें हैं जिसे हम देख सकते हैं, किंतु ये स्वर्ग और नरक क्या है जिसे हम देख ही नहीं पा रहे। पंडित डर जाता है। वो सोचता है कि इस प्रश्न का मैं राजा को क्या उत्तर दूं। अगर राजा मेरे उत्तर से स्वस्थ नहीं हुए तो वो मुझे कोई भारी दंड भी दे सकते हैं। इतना सोचते हुए ब्राह्मण राजा से बोलता है, राजा जी, इस प्रश्न के उत्तर के लिए मुझे बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ेगी, इसलिए आप मुझे कुछ समय दे दीजिए। मैं ज़रूर इसका उत्तर आपको बताऊंगा। ठीक है पंडित जी, किंतु मुझे जल्द से जल्द इसका उत्तर चाहिए। आज्ञा दीजिए राजा जी। वो पंडित ये सोचते हुए अपने गांव भाग गया कि अगर मैं राजा को स्वर्ग और नरक जैसे शब्दों के अर्थ नहीं समझा पाया तो वो मुझे भारी दंड दे देंगे। राजा में तो बुद्धि कम है, किंतु क्रोध के मामले में वो बहुत तेज है। उनके नाक में हर वक्त गुस्सा ही रहता है। तब सोचकर वह पंडित रात में ही अपने गांव भाग गया। दूसरे दिन राज दरबार में राजा मंत्री से बोलते हैं, मंत्री जी, मैंने उस ब्राह्मण पंडित से एक प्रश्न पूछा था, किंतु आज वो इस सभा में दिखाई नहीं दे रहा है। कृपया उसे बुलाया जाए। राजा जी, ये बात तो सही है, वो पंडित दिखाई नहीं दे रहा है और हम लोगों को भी इसकी कोई जानकारी नहीं है। ओह, तो ये बात है, कहीं वो पंडित मेरे प्रश्नों के वजह से भाग तो नहीं गया। अच्छा मंत्री, तुम एक काम करो, इस बात को पूरे राज्य में फैला दो कि जो भी मेरे प्रश्न का उत्तर देगा उसे एक बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। इस तरह इस बात की घोषणा पूरे राज्य में करवा दी गई, जिससे सभी को यह पता भी चल गया कि राजा के मन में ये प्रश्न है और ये प्रश्न सबके लिए एक समस्या भी बन गया। राजा ने सभी से अपने सवाल का संतोषपूर्ण जवाब पूछना शुरू कर दिया, किंतु उन्हें अभी तक कोई जवाब नहीं मिला था जो कि उन्हें संतुष्ट कर पाता। उधर ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण का बेटा अपनी माँ से प्रश्न पूछता है, माँ, आजकल बाबा घर पर ही दिखाई देते हैं, राज दरबार नहीं जाते हैं क्या? ब्राह्मण की पत्नी उस समय चक्की में चावल का आटा पीस रही थी। उसने अपने बेटे को जवाब दिया, अरे तुम्हारे बाबा ने तो राजा के मन में एक प्रश्न पैदा कर दिया है जिसका उत्तर वो दे नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो राज दरबार जा ही नहीं रहे। ऐसा कौन सा प्रश्न है माँ, मुझे भी बताओ ना, शायद मैं कुछ कर पाऊँ। बाबा आप बताओ ना, ऐसा कौन सा प्रश्न है जो राजा को उत्तर चाहिए, शायद इसमें मैं कुछ मदद कर सकूं। बाबा बाबा बताइए ना, ऐसी कौन सी समस्या है जो आपने राजा के लिए खड़ी कर दी है। क्या बताऊं बेटा, जब मैं पौराणिक कथा सुना रहा था तभी स्वर्ग और नरक के बारे में पढ़ रहा था। तभी स्वर्ग और नरक की बातें सुनकर राजा के मन में संदेह आ गया और उनके मन में ये सवाल आया। वही तो मैं पूछ रहा हूँ बाबा, कौन सा सवाल, अब बताओ तो मुझे। अरे ये बच्चों के वश की बात नहीं, जब मैं इस समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पा रहा हूँ तो तुम क्या कर लोगे इसमें। अरे बाबा बताओ तो आप, शायद मैं कोई हल कर सकूं। अब बताओ तो मुझे कि सवाल क्या है। ठीक है मैं बताता हूँ। अरे धरती और आकाश को तो हम देख सकते हैं, किंतु पौराणिक कथा में जब मैंने स्वर्ग और नरक की बातें की तो राजा के मन में संदेह हो गया कि जब स्वर्ग और नरक दिखते ही नहीं हैं तो कुछ लोग स्वर्ग और कुछ लोग नरक कैसे जाते हैं। अब राजा है जो इसका जवाब सुनने के लिए व्याकुल हैं।
इतने में ब्राह्मण की पत्नी बोलती है, अरे बेटा, तुम इस बेवजह के सवालों में मत फंसो। जब तुम्हारे बाबा इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो तुम इसमें क्या कर लोगे। यहाँ आओ और थोड़ी मेरी मदद करो। आओ, थोड़ा चक्की घुमा दो। इतना कहकर माँ ने चक्की के ऊपर का पहिया नीचे हटाया और किनारे से आटा इकट्ठा करने लगी। तभी श्याम की नजर उस चक्की पर पड़ी और उसने देखा कि चावल के कुछ दाने तो कुचले हुए थे, किंतु कुछ चावल के दाने साबुत थे। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे राजा के प्रश्नों का जवाब मिल गया है। मैं जाऊंगा और राजा की समस्या दूर कर दूंगा। क्या कहा तुमने? तुम्हें इसका उत्तर मिल गया? जब इसका उत्तर मुझे नहीं मिला तो तुम्हें कहाँ से मिल गया? और तुम राजा को नहीं जानते, वो बहुत कुत्सेल स्वभाव के हैं। अगर उन्हें तुम्हारा जवाब पसंद नहीं आया तो वो तुम्हें कोई भी दंड दे देंगे। आप चिंता मत कीजिए बाबूजी, मैं राजा को सही उत्तर दे दूंगा। मैं पूरे यकीन के साथ कह रहा हूँ और मैं अब इसका उत्तर देने के लिए राज दरबार जा रहा हूँ। इसके बाद श्याम राज दरबार पहुँचता है और वहाँ मंत्री से मिलता है। तब मंत्री उसे बोलता है कि तुम राजा के प्रश्नों का जवाब देना, किंतु तुम उन्हें ये मत बताना कि तुम उस पंडित के बेटे हो, क्योंकि राजा जी उस पंडित से बहुत नाराज हैं। कहीं वो गुस्से में उस पंडित की सजा तुम्हें ना दे दें। इतना कहकर वो श्याम को अंदर राज दरबार में राजा के पास ले गए। राजा जी, देखिए मैं किसे लेकर आया हूँ। एक युवक आया है जो आपके संदेह को दूर करेगा। हाँ राजा जी, मैं ही वो युवक हूँ और मैं आपके सवालों का उत्तर बोल कर नहीं बल्कि करके दूंगा। है, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं अभी उपस्थित करवाता हूँ। मंत्री, इसे जो भी चाहिए आप अभी के अभी उपस्थित करें। तब वो युवक मंत्री से बोलता है, मुझे एक चक्की और कुछ दाने चावल के चाहिए। के बाद मंत्री कुछ चावल और एक चक्की की व्यवस्था करता है, जिसमें श्याम उस चावल को चक्की में डालकर पीसना शुरू कर देता है और बोलता है, इसे देखिए राजा जी, आपने बोला था कि हम सिर्फ आकाश और धरती को देख सकते हैं, ये स्वर्ग और नर्क दिखाई नहीं देते, तो सारे जीव वहाँ कैसे पहुँचते हैं? आपका प्रश्न यही था ना राजा जी? हाँ हाँ, बिल्कुल यही प्रश्न है मेरा। तो राजा जी, अब मेरी बात ध्यान से देखिए। ये ऊपर की चक्की वो आकाश है और ये नीचे की चक्की जो हिलता नहीं है वो धरती है, जिस पर हम लोग रहते हैं। अब मान लीजिए कि इसमें डाले गए चावल वो सभी प्राणी हैं जैसा आप मानते हैं, और ये हाथ जो चावल को चक्की में डालता है वो भगवान का रूप है। ये 5 उंगलियां 5 प्राकृतिक तत्वों के बराबर है। सभी लोग श्याम की बात को ध्यान से सुन रहे थे। अब ये पत्थर है जिसे बारी बारी से घुमाना है, वही है धर्मराज यम। हम सब जो इस आकाश और पृथ्वी के बीच रहते हैं, उनमें से कुछ पाप करते हैं और कुछ पुण्य। मेरा कहना है कि यमराज उस पापियों को सजा देते हैं। इस चक्की में जो चावल पीसे जाते हैं ये वही पापी हैं, उन्हें अपने पापों की सजा मिलती रहती है। इतना बोलते बोलते श्याम उस चक्की को घुमाया जा रहा था। उसके बाद वो चक्की के ऊपरी हिस्से को नीचे हटा देता है और राजा को बोलता है, अब आप इसे देख सकते हैं राजा जी। इनमें से कुछ चावल हैं जो पीसकर दर्द का अनुभव करते हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें नर्क मिलता है। ये अच्छे लोग इन्हीं साबुत चावल की तरह होते हैं, जिन्हें अच्छे कर्मों की वजह से नर्क की यातना से बचा लेते हैं। उन्हें नर्क से कोई डर नहीं होता, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी जगह स्वर्ग में है। इस तरह श्याम ने अपनी बात विस्तार से सभी को समझाया। इस तरह श्याम ने इस प्रश्न को समझाते हुए बहुत ही सरल तरीके से उसके उत्तर को समझाया, जिसे सभा में बैठा हर व्यक्ति बहुत ही आसानी से समझ पा रहा था। राजा बोले, श्याम, मैं तुम्हारे उत्तर से संतुष्ट हुआ। मुझे अपने संदेह का संतोषपूर्ण जवाब मिल गया है।
इसके बाद श्याम ने भी राजा को बता दिया कि वो उस पंडित का ही बेटा है जो इस समस्या को शुरू किया था। ये सुनकर भी राजा को उस पर क्रोध नहीं आया और वो उनकी प्रशंसा करके और उसे बहुत सारा धन और इनाम देकर वहां से विदा किया।